आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको खुश रखे, आनंदित रखे, जय में रखे, क्योंकि परमेश्वर कहता है हम आनंद और जय में चलेंगे। ठीक है, तो मैं परमेश्वर के अपने इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज काफ़ी दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने आ रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाई। पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दिल में मैं हूँ। अगर मैं हूँ तो मेरा परमेश्वर भी है, और मेरा परमेश्वर है तो मैं भी हूँ, क्योंकि हम सब एक हैं। जितने भी हम परमेश्वर के जन हैं, हम सब एक हैं, क्योंकि हम किसी से अलग नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है उत्पत्ति से पहले ही, जब तुम इस संसार में नहीं आने, अपने माँ के गर्भ में थे, तब से ही मैंने तुम्हें चुन लिया था। परमेश्वर ने क्या कहा जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी? आज मैं उत्पत्ति से ही तुम्हारे लिए वचन पढ़ूंगी, और मैं उन्हें जो जो परमेश्वर मुझे समझ देंगे वो बातें मैं आपको समझाऊंगी। हम इतने समझदार नहीं हैं, समझ और बुद्धि और ज्ञान देने वाला तो वही हमारा रचने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु हमारी उपस्थिति हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु की उपस्थिति के बिना हम अधूरे हैं, क्योंकि उसी का आत्मा हम में काम करता है, जो सत्य का आत्मा है। तो परमेश्वर ने, देखो, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने क्या कहा? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या करा? आकाश और पृथ्वी की रचना की। अब ये कैसे संभव हुआ होगा कि आकाश और पृथ्वी की रचना की, जबकि परमेश्वर क्या कह रहा कि सिर्फ जल था और पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो आज भी जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता है, और आकाश और पृथ्वी के बीच में हमें परमेश्वर ने रखा है, पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। मतलब जब हमारा जीवन बिना परमेश्वर के रहता है तो हमारा जीवन क्या है? उसी बेडौल पृथ्वी और सुनसान पृथ्वी के समान है, और उस जल के समान है जो अपनी मर्जी कहीं भी बहता रहता है। मतलब हमें अपने मार्ग का पता नहीं होता कि हमें कहाँ चलना चाहिए और कैसा चलना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे ऊपर मंडराता है, तब हम सही मार्ग की खोज में रखते हैं और सही मार्ग की ओर चलते हैं। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग कर दिया। परमेश्वर क्या करता है? हमारे मनों में एक प्रकाश डालता है, अपना पवित्र आत्मा डालता है, तब हमारे अंदर का जो अंधकार है वो उजाले में परिवर्तित हो जाता है। हालेलुया। ऐसा ही तब भी था। हम भी एक सृष्टि हैं। परमेश्वर हमारी सृष्टि के लिए कह रहे हैं कि हमारा नेचर, हमारी सृष्टि कैसी होनी चाहिए कि आकाश, जैसे आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हमें परमेश्वर ने रखा है, ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में रहें, और हम उस अंधियारे रूपी अंधियारे को, अज्ञान रूपी अंधियारे को फेंक दें, और प्रकाश जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दिया उसमें चलें, और उसे उजियाला समझकर हम परमेश्वर की ढूंढ में चलें, और परमेश्वर से आत्मसात करें, परमेश्वर से बात करें कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में अगर भेजा है तो किस काम के लिए भेजा है। उस काम को जानें, उस काम को करने के लिए लालायित रहें, उस काम को करने के लिए भागें, दौड़ें, मसीह दौड़ में दौड़ें, ताकि हम उस रिवॉर्ड को पा सकें जो मुकुट परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या कहा? इस प्रकार से पहला दिन हो गया। तो पहले जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हम डगमगाते हैं। धीरे 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 जो मसीह लोग होते हैं उन पर मुसीबतें आते हैं, संकट आते हैं। परमेश्वर हमें हर संकट से निकालता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दुख में नहीं, मैं तुम्हें दुख से बचाता हूँ, दुख में नहीं बचाता हूँ। दुख तो आएगा, बट उस दुख से कैसे निकलना है उससे मैं तुम्हें बचाता हूँ। जैसे परमेश्वर ने देखा होगा दानियल को ईंट के भट्टे में उसके दोस्तों को डाला था, सिरों की मान में दानियल को डाला था, वहाँ उन्हें बचाया। ऐसे ही कैसे अद्भुत अद्भुत आश्चर्यकर्म परमेश्वर ने बाइबल हमें बताती है कि किए हैं। तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने ऐसा आज भी कर सकते हैं। परमेश्वर
परमेश्वर ने अब फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। जल के अंतर मन, हमारा मन क्या है, बहुत तेज भागने वाला है, ठीक है। और हमारे जो मन है वो एक समुद्र है, वो समुद्र की तरह है। परमेश्वर ने उसके दो भाग कर दिए। एक तरफ परमेश्वर ने खाली स्थान रख दिया और एक तरफ नदियों को, समुद्र को, पानी को, जो भी है चलने के लिए स्थान दे दिया। अब आप ये सोचो कि एक पानी कैसे एक धार में बहता है, वो इधर उधर नहीं जाता है, जहाँ उसको बाउंडेशन दिए उसी में बहता है। और हम क्या करते हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन सूरज देखो, चांद देखो, तारे देखो, हवा देखो, नदी का जल देखो, ये सब जिस तरह जब परमेश्वर ने इन्हें जैसा हुक्म दिया था, आज भी ये वैसे ही चलते हैं। बट मनुष्य क्या है, मनुष्य जिद्दी है। वो क्या करता है, 2 दिन चलता है और फिर उस रास्ते को छोड़ देता है, फिर मुसीबत में पड़ता है, फिर कहता है तूने क्या किया भगवान, तूने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। वो जानता ही नहीं उसे परमेश्वर ने दिया क्या है, उससे क्या कार्य है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने कार्य को पहचानो। फिर परमेश्वर ने कहा कि जैसा परमेश्वर कहते थे कि उजाला हो जाए, अंधेरा हो जाए, ऐसे ही होता। और आज भी परमेश्वर का वचन, अगर आप उस वचन को बोलो तो आज भी वही होता है जो तब परमेश्वर ने बोल कर तब किया। क्योंकि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। तो आज भी हमारे पास वचन है। वचन का मतलब है कि परमेश्वर आज भी मेरे हाथ में है। मैं जो चाहूँ कहकर परमेश्वर से मांग सकती हूँ, परमेश्वर देता है। परमेश्वर अद्भुत अद्भुत रीति से देता है, बहुतायत से देता है, मुर्दों को जीवित करता है। परमेश्वर ने ही जिलाया है मुझे, वरना मैं आज इस कमरे में बैठकर आपसे बात करने के योग्य नहीं थी। बट वो यीशु नासरी, वो हमारा यीशु नासरी, नासरत का यीशु नासरी, दाऊद की संतान, आज उसने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उसके वचनों को तुम तक पहुंचाऊं। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर आगे कहते गए कि सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जल इकट्ठा हुआ तो उसको समुद्र कह दिया। समुद्र परमेश्वर ने देखो बनाया, कैसे बनाया। पृथ्वी ने, हर पृथ्वी पर हरी हरी घास हो। परमेश्वर ने कहा हरी हरी घास हो, तो हरी हरी घास हो गई। बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार है। हर बीज एक जैसा नहीं है, इतने नाम रखे गए। परमेश्वर क्या है, बहुत बड़ा है। उसने हमारे लिए सारे इंतजामात किए हैं, सब कुछ खाने की व्यवस्था, एक एक चीज परमेश्वर ने मनुष्य को इस सृष्टि पे भेजने से पहले उसके लिए इंतजाम कर देते। आज भी परमेश्वर हमारी हर घटी को पूरा करता है। जब हमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है तुम मांगो परमेश्वर से, तुम स्वार्थ से मत मांगो, दूसरों के लिए करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों के जीवन को सुधारने के कार्य करो, तो आपका जीवन अपने आप सुधरेगा। क्योंकि परमेश्वर बहुतायत से जीवनों को सुधारने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, इस वक्त के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हे प्रभु, जो भी तेरी इस वीडियो को देखे प्रभु, वो तेरे से प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करके आशीर्वाद, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी करुणा को पाए प्रभु। और जैसे तूने प्रभु आदि में वचनों से काम किया प्रभु, आज भी तू उन्हीं वचनों के साथ हमारे जीवनों में काम करता है प्रभु। तूने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया प्रभु, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए प्रभु। पवित्र आत्मा तूने हमारे लिए दिया प्रभु, जो हमारी अगुवाई करके हमें सही मार्ग दिखाता है प्रभु। यूं ही प्रभु हम सबके साथ रहना प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।